थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। तो इस सेक्शन में आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह जो अलग अलग पीरियड्स होते हैं, हिस्टोरिकल पीरियड्स होते हैं, उन्हें डिवाइड किया जाता है और किस तरह उनकी स्टडी की जाती है। तो हिस्टोरियंस के लिए जो टाइम है वो सिर्फ पासिंग ऑफ आवर्स, डेज और ईयर्स नहीं है, और ना ही वो टाइम को एज अ क्लॉक और कैलेंडर देखकर छोड़ देते हैं। उनके लिए जो टाइम है वो इससे कहीं ज़्यादा है। उनके लिए एक पूरा इंटरेस्टिंग एरिया है, पूरा एक्सप्लोर करने का एरिया है, जहाँ पे वो बहुत सारी नई नई चीज़ें जान सकते हैं, उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमारे लिए हो सकता है कि ये सिर्फ हम इसको देख सकते हैं टाइम को, कि घंटे बीत रहे हैं, दिन बीत रहे हैं जी, क्लॉक में बस सुई बदल रही है कहाँ से कहाँ, और कैलेंडर बदल रहे हैं। हम लोग ऐसे देख सकते हैं, बट फॉर हिस्टोरियंस इट इज़ नॉट द केस। उनके लिए बहुत कुछ है, राइट। सो टाइम जो है वो भी सिर्फ ये नहीं होता कि समय बदल रहा है, घंटे बदल रहे हैं, ईयर्स बदल रहे हैं। टाइम जो है वो बहुत कुछ दर्शाता है। It reflects changes in social and economic organizations, in the persistence and transformation of ideas and beliefs. तो ये जो टाइम है ये हमें अलग अलग चेंजेस दर्शाता है कि किस तरह अलग अलग चीज़ों में चेंजेस आते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस आते हैं, जैसा कि हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ ही रहे थे। हमने अलग अलग टर्मिनोलॉजीज में चेंजेस देखे, हमने देखा कि किस तरह रीजन्स एंड एम्पायर्स में चेंजेस आए, न्यू एंड ओल्ड रिलीजन्स, वी टॉक्ड अबाउट द वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्टोरियंस। सो किस तरह इन सभी चीज़ों में चेंज आए। सो टाइम जो है वो हमें ये सब चेंजेस से रूबरू करवाता है कि ये सभी चेंजेस आए। और सिर्फ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस ही नहीं आते, इसके अलावा जो बिलीफ्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, उनमें भी चेंज आते हैं, राइट। तो जब हम पास्ट की बात करते हैं, हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आता है? हो सकता है आपके दिमाग में आपका खुद का पास्ट आता हो, अपने इंडिया का पास्ट आता हो, अर्थ का पास्ट, अलग अलग तरह के पास्ट, राइट। सो जब हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट जो है वो कुछ भी हो सकता है। हम जो है यहाँ पे, जो पास्ट है वो तो मिलियन बिलियन ईयर्स पुराना है। मतलब जो घंटे साल बीत चुके हैं वो तो कितने सारे हैं, करोड़ों लाखों मिलियन बिलियंस ऑफ आवर्स, डेज, ईयर्स हैव बीन पास्ट। सो इतने बड़े पीरियड की स्टडी करना इज नॉट एन इजी टास्क। और इसके अलावा इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट हुज पास्ट वी आर टॉकिंग अबाउट। हमें किस चीज़ की स्टडी करनी है, हमें किसके पास्ट की स्टडी करनी है, राइट। कि जैसे मैंने बोला कि आपको पास्ट कहने से क्या दिमाग में आता है, आपका खुद का पास्ट, कि कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, 4 साल पहले क्या हुआ था। या फिर इंडिया का पास्ट, कि किस तरह इंडिया ने फ्रीडम स्ट्रगल किया, किस तरह इंडिया आज़ाद हुआ, या फिर इंडिया उससे पहले कैसा था, ब्रिटिशर्स एंड ऑल, ये सब आता है दिमाग में। या फिर अर्थ का पास्ट, कि किस तरह ह्यूमंस ने जन्म लिया। तो पास्ट जो है वो अलग अलग चीज़ों का है, सभी चीज़ों का अपना पास्ट होता है। तो पास्ट की स्टडी करना ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम किस चीज़ की स्टडी करना चाह रहे हैं, राइट। और इतने बड़े पीरियड की स्टडी करना कोई आसान काम नहीं है। तो उसके लिए हिस्टोरियंस ने क्या किया कि पास्ट को अलग अलग लार्ज सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ये जो डिवीजन था ये उनके शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर था, कि कुछ जो पीरियड है उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है, उसके बेसिस पर पास्ट को डिवाइड किया। So, in the middle of the 19th century, British historians divided the history of India into three periods: Hindu, Muslim, and British. So, मिडिल 19th सेंचुरी में क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उन्होंने इंडियन पास्ट को हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश के बेसिस पे बांट दिया था। तो हो सकता है आपको सुनने में भी ये बड़ा अजीब सा लग रहा हो कि रिलीजन के बेसिस पर हिस्ट्री को कैसे बांट दिया। तो उनका क्या परसेप्शन था कि उन्होंने इंडिया का जो पास्ट है उसको, जो रूलर्स थे इंडिया पे जो राज करके गए हैं, उनके रिलीजन के बेसिस पे बांटा, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन्स ऑफ रूलर्स, राइट। सो उन्होंने उसके बेसिस पे बांट दिया कि सबसे पहले जो है वो हिंदू रूलर्स थे इंडिया में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में। उसके बाद मुस्लिम रूलर्स आए, ये जो दिल्ली सल्तनत थे, जो मुगल्स थे, वो सब आए। उसके बाद ये ब्रिटिशर्स आए, ठीक है। तो उन्होंने उस बेसिस पे इंडिया की हिस्ट्री को बांट दिया। सो ये जो आइडिया था ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश वाला जो आइडिया था हिस्ट्री को डिवाइड करने का, ये क्या दर्शाता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या सोचते थे कि उनके लिए सिर्फ रिलीजन ऑफ रूलर्स वाज द ओनली इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज। मतलब उनके लिए सिर्फ एक अकेली इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, कि रूलर्स का जो रिलीजन था, कि वही चेंज हुआ है। हमारे सब कॉन्टिनेंट में और कुछ तो चेंज हुआ ही नहीं है। तो उनके हिसाब से देयर वर नो अदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, इसके अलावा और कुछ तो हुआ ही नहीं, सिर्फ रूलर्स चेंज हुए, उनके रिलीजन चेंज हुए। बट इसके अलावा बहुत सारे चेंजेस हुए थे। मतलब कि ये जो बेसिस है हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश के बेसिस पर जो हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है, इट इज़ नॉट द राइट वे टू डिवाइड आर हिस्ट्री।
क्योंकि सिर्फ यही चेंज नहीं हुआ था, इसके अलावा बहुत सारे चेंजेस हुए थे इन द इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर। ठीक है, अलग अलग इकोनॉमिकल चेंजेस हुए, सोसाइटी एक तरह से पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई, कल्चरल चेंजेस आए, रिलीजन चेंजेस भी आए, बट इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस आए। सो सच अ डिवीजन ऑल्सो इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और ये वाले जो डिवीजन ने, ये हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश वाले डिवीजन ने हमारे सब कॉन्टिनेंट की जो डाइवर्सिटी है उसको भी एक तरफ से पूरा इग्नोर कर दिया। कि हमारे जो इंडिया है वहाँ पे अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं। तो उन सबको, और वो जो कल्चर्स ट्रेडिशंस आए हैं उनकी भी अपनी एक हिस्ट्री है कि वो किस तरह डेवलप हुए। ठीक है, तो उन सबको इस डिवीजन ने एक तरह से पूरा इग्नोर कर दिया। सो अभी भी कुछ हिस्टोरियंस हैं जो इस पीरियडाइजेशन को, ये जो डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स ऑफ रूलर्स, इसको आज भी वो फॉलो करते हैं। बट ज़्यादातर लोग जो है वो ये मानते हैं कि इट इज़ नॉट द राइट वे। मोर अप्रोप्रिएट वे टू डिवाइड आर हिस्ट्री इज ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स। राइट, कि हमारे जो इकोनॉमिकल चेंजेस हुए, जो सोशल चेंजेस हुए, उनके बेसिस पर हमें हिस्ट्री को बांटना चाहिए। और इसके बेसिस पे हमने हमारी हिस्ट्री को बांटा है, मतलब हम हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांट के पढ़ते हैं। वी स्टडी एंशियंट हिस्ट्री, देन देयर इज मेडिवल हिस्ट्री, देन देयर इज मॉडर्न हिस्ट्री। तो अभी हम एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो पिछले साल जो आपने पढ़ा था इन द 6th क्लास, यू स्टडीड एंशियंट हिस्ट्री, राइट। हमने अर्ली सोसाइटीज के बारे में पढ़ा था, हमने हंटर गैदरर्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि किस तरह जो हंटर गैदरर्स थे, पहले वो चीज़ें सिर्फ गैदर करते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने वो फार्मर्स बने, और पहले वो स्लैश एंड बर्न वाली प्रैक्टिस फॉलो करते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने सेटल होना स्टार्ट किया टाउन्स में, विलेजेस में। राइट, फिर अर्ली एम्पायर्स के बारे में पढ़ा हमने, किंगडम्स के बारे में पढ़ा, जनपद, महाजनपद, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो वो एंशियंट हिस्ट्री थी। और इस क्लास में, इन द 7th क्लास, यू विल बी रीडिंग मिडिवल हिस्ट्री। तो ये जो पूरी बुक है ये मिडिवल हिस्ट्री एक तरीके से, कि एंशियंट हिस्ट्री के बाद ये जो मिडिवल वाला पीरियड है इसमें किस तरह के चेंजेस आए। राइट, हम देखेंगे किस तरह जो पेजेंट सोसाइटीज थी वो स्प्रेड हुई, किस तरह से जो रीजनल एंड इंपीरियल स्टेट्स थे वो फॉर्म हुए, किस तरह उनकी राइज हुई। ठीक है, और ये जो राइज ऑफ रीजनल एंड इंपीरियल स्टेट था ये किस बेसिस पे हुआ था? सम टाइम इट वाज ऑन द एट द कॉस्ट ऑफ पेस्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल। ये जो पेस्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल थे उनके कॉस्ट पे कैसे रीजनल डेवलपमेंट हुई, रीजनल स्टेट फॉर्मेशन हुई। ये इस तरह हुआ कि जब, जैसे मान लो एग्रीकल्चरल लैंड को लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे थे, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, ठीक है, चीज़ें चेंज हो रही थी, तो लोग क्या कर रहे थे? एग्रीकल्चरल लैंड को बढ़ाने में फोकस कर रहे थे। तो जब एग्रीकल्चरल लैंड को कहाँ से बढ़ाएंगे? तो जो पहले से जंगल वगैरह उनको काटते थे, और जब जंगलों को काटेंगे तो जो लोग जंगल में रह रहे हैं, जो पेस्टोरल्स हैं, जो फॉरेस्ट पीपल है, उनका जो पूरा हैबिटेट है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो उन लोगों को दूसरे लोग मजबूर कर देते हैं कि उन्हें अपना हैबिटेट छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़े। ठीक है, सो देयर वर द राइज ऑफ रीजनल एंड इंपीरियल स्टेट्स, बट एट द कॉस्ट ऑफ, सम टाइम एट द कॉस्ट ऑफ, नॉट एवरी टाइम, सम टाइम एट द कॉस्ट ऑफ पेस्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल। कि लोगों को इस डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ रही थी, फॉरेस्ट एंड पेस्टोरल पीपल को। राइट, और उसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरह जो हिंदुइज्म एंड इस्लाम थे ये मेजर रिलीजन्स की तरह उभर के आए, और किस तरह यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हमारे सब कॉन्टिनेंट में आई। तो ये सभी चीज़ें हम इस बुक में देखने वाले हैं। So basically, this section is kind of introduction of this whole book, what you are going to study in this book in this class. So ये chapter जो है पूरा उस बारे में बताता है। तो जैसा कि मैंने बोला था आपको कि हमने एंशंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में इसको बांट के पढ़ने वाले हैं हम। तो ये जो मॉडर्निटी है, जो मॉडर्न पीरियड है, उस दैट कैरीज विद इट अ सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। कि हम ये मानते हैं कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है इस पीरियड में अलग अलग तरह के चेंजेस आए, कि मटेरियल प्रोग्रेस हुई, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट हुई। तो ये चीज़ क्या सजेस्ट करता है कि जो मिडिवल पीरियड था दैट वाज लैकिंग इन एनी चेंज व्हाटसोएवर। कि जो मिडिवल हिस्ट्री है इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, इसमें किसी तरह के चेंजेस आए नहीं। बट कैसा हकीकत में है? बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वाज नॉट द केस, कि ऐसा नहीं है। हम इतनी देर से इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं कि ये जो 1000 years थे, दीज 1000 years ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस्ड कंसिडरेबल चेंज, कि बहुत सारे चेंजेस आए। तो जैसा कि आपने देखा कि जो हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश वाला जो डिवीजन था हमारी हिस्ट्री का, वो इतना अप्रोप्रिएट नहीं था। बट हम ये भी नहीं कह सकते कि जो इंडियन मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो डिवीजन है ये भी एकदम परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। इसके भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये भी परफेक्ट नहीं है। राइट, कि इसमें इसके हिसाब से कि जो मिडिवल पीरियड है दैट वाज लैकिंग एनी काइंड ऑफ चेंज, बट दैट इज नॉट द केस। देयर वर कंसिडरेबल चेंजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड एज वेल। Right, after all, the 16th and 18th centuries
जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होंगी जो 8th एंड 11th सेंचुरीज़ है। सो मिडेवल पीरियड में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए थे। वी कैन नॉट से कि मिडेवल पीरियड में कोई चेंजेस ही नहीं आए। आए थे, बिल्कुल चेंजेस आए थे। अलग अलग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई, रिलीजियस जो चेंजेस हुए, एम्पायर्स एंड रीजन्स में चेंज हुआ, तो बहुत सारे चेंजेस आए थे। So, therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problem. तो अगर हम इस पीरियड को डिवाइड ना करें अलग अलग पीरियड्स में, हिस्ट्री को डिवाइड ना करें अलग अलग पीरियड्स में, तो ये भी सही नहीं होगा। हमें उसको डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इतनी बड़ी हिस्ट्री अगर हम उसको एक यूनिट समझ के पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और ऐसा है भी नहीं कि सारी जो हिस्ट्री है वो एक जैसी नहीं है, अलग अलग पीरियड्स से अलग अलग तरह के चेंजेस आ रहे थे। ठीक है, कुछ जो पीरियड थे वो सेम थे दूसरों से, कुछ अलग थे। तो हम पूरी हिस्ट्री को एक सिंगल यूनिट की तरह नहीं पढ़ सकते, राइट। तो इन हजार सालों में जो सोसाइटीज थी हमारे सबकॉन्टिनेंट की, वो एक तरह से पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई, उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आए। और बहुत सारे रीजन्स की इकोनॉमीज इस हद तक पहुंच गई, मतलब उन्होंने इतनी प्रॉस्पेरिटी अचीव कर ली कि ये जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी वो अट्रैक्ट होने लगी, मतलब अलग अलग लोगों को अट्रैक्ट किया। कुछ रीजन्स की इकोनॉमीज इतनी ज़्यादा प्रॉस्पर हो चुकी थी, राइट। सो जो इकोनॉमी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आए थे वो ऐसे ही तो हमारे सब कॉन्टिनेंट में आए नहीं होंगे, उन्हें कुछ तो लगा होना होगा कि उनका फ़ायदा हो सकता है, तभी तो वो यहाँ आए थे। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी थी, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज थे इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, और वैसे भी जो दूसरे रिसोर्सेज थे वो इतने ज़्यादा थे कि उन्हें लगा कि इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, कि ये लोग हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करके अपना बहुत ज़्यादा फ़ायदा निकाल सकते हैं, तो इसलिए वो लोग यहाँ पे आए थे। सो जैसे जैसे आप इस बुक को पढ़ोगे, यू हैव टू लुक फॉर द साइंस ऑफ चेंजेस, कि किस तरह चेंजेस हो रहे हैं और किस तरह जो हिस्टोरिकल प्रोसेस है वो चल रहा है, राइट। तो जब आप इस अलग अलग चैप्टर्स पढ़ोगे इस बुक में, तो आपको देखना है कि किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं देखना अच्छा ये चेंज हो रहा है, आपको ये भी जानने मिलेगा कि क्यों चेंज हो रहा है। कोई चेंज हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, तो आपको उसका रीजन रीजन भी देखना है। और उसके बाद आपको कंपेयर भी करना है। आप 6th क्लास की आप हिस्ट्री पढ़ के आए हो, तो जब आप इस बुक को पढ़ोगे, क्लास 7th की हिस्ट्री पढ़ोगे, तो आपको 6th क्लास की हिस्ट्री के साथ कंपेयर करना है कि क्या क्या चीज़ें चेंजेस हो चुकी हैं। लुक आउट फॉर चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज वेयर एवर यू कैन, कि क्या क्या चीज़ें जो है वो आज भी चल रही हैं, मतलब इस वाले पीरियड में, क्लास 7th वाली हिस्ट्री में, मिडेवल पीरियड में। तो क्या चीज़ें हैं जो आज भी चल रही हैं और क्या चीज़ें जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो आपको चेंजेस देखने हैं, उनके कारण देखने हैं, और फिर उन्हें कंपेयर भी करना है आपने जो पिछले साल पढ़ा था उससे, कि किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, क्या चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं, राइट। So with this, we come to the end of our chapter 1 of class 7th history. So basically this chapter 1 was introduction of your class 7th history, कि आप इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं. So I hope you like this video. If you do, then please give it a thumbs up. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we will meet in the next video with a new topic. Till then, keep working hard, keep studying. So we will meet in the next video. Thank you.